बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुर के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता कमजोर पड़ चुके थे और उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, क्षीरसागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर और शक्तिशाली बना देगा। लेकिन समुद्र मंथन अकेला कोई नहीं कर सकता था, इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों ने मिलकर मंथन करने का फैसला किया। मंदराचल पर्वत को मठनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ खड़े हो गए और शुरू हुआ समुद्र मंथन। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। रत्ना, अप्सराएं, देवियां और अनेक अद्भुत चीजें। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर जलता हुआ जहर, हलाहल विष। उस विष की आग इतनी भयानक थी कि उसकी तापिश से तीनों लोग जलने लगे। आसमान काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। देवता और असुर दोनों घबरा गए। ये विष अगर फैल गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। डर के मारे सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, कृपया हमें और इस जगत को बचाइए। महादेव ने शांत दृष्टि से सब देखा। उनके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, सिर्फ करुणा थी। बिना एक पल सोचे उन्होंने कहा, यदि मेरे विष पीने से सृष्टि बच सकती है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। सब देखते रह गए। महादेव ने अपने हाथों में उस जलते हुए हलाहल को उठाया और उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके कांठ तक पहुंचा, माता पार्वती तुरंत समझ गईं कि अगर ये विष उनके शरीर में फैल गया तो अनर्थ हो सकता है। माता पार्वती ने तुरंत महादेव का कांध पकड़ लिया ताकि विष नीचे ना जा सके। विष उनके गले में ही रुक गया और धीरे धीरे उनका कांध नीला हो गया। तब से महादेव का एक और नाम पड़ा, नीलकंठ। तीनों लोग बच गए। देवताओं ने प्रणाम किया, असुरों ने भी सिर झुका दिया। महादेव ने सबको ये सिखाया, सच्चा शक्तिशाली वो नहीं जो अपनी शक्ति दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए त्याग करे। ये कहानी हमें बताती है, जिंदगी में कभी कभी हमें भी अपने परिवार, समझ और सच्चाई के लिए मुश्किलों का विष सहना पड़ता है, और जो बिना शिकायत के दूसरों की रक्षा करता है वही असली महादेव का भक्त है।